तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक का वेटेज आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अलजेब्रा का मेन पार्ट है। इस चैप्टर को हम लोग लिंक करेंगे अगेन नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो मोटा मोटी जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो पूरा का पूरा जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिखेगा नेक्स्ट चैप्टर में भी। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और क्या डिफरेंस होगा उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्या? पॉलिनोमियल का। और रहा बात वेटेज के लिए, सर एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपके 1% को ये इंक्रीज कर सकता है। मतलब सर 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा रहेगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा जानकारी ग्राफ के बारे में जानना है हम लोग को। ठीक है, तो ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद सर जो तुम्हारा इसका अल्फा और बीटा का जो कॉन्सेप्ट है, जीरो जो पोलिनोमियल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बढ़िया से क्वेश्चन है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि सर टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पोलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स। सर पोलिनोमियल है क्या? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल? देखो, पोली होता है मैनी, और नोमिनल क्या होता है? टर्म। यानी जब बहुत सारा टर्म रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है सर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कांस्टेंट होता है हमारे पास में, और क्या होता है? वेरिएबल होता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा सर? एक्सप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा सर? इट्स फॉर्म अ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन सर हम लोग का माइंड इतना डेवलप हो चुका है अब क्लास 10 तक कि सर हमको मालूम है कि टू इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन। क्या टू एक कांस्टेंट है या एक्सप्रेशन है? एनीबडी? टू इज अ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन? कांस्टेंट, तो क्या इसको हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं? यस सर। अगर हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करके पावर 0 कर दे देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो आज से कंफ्यूजन भूल जाइए कि सर कांस्टेंट है या फिर क्या है, ये एक्सप्रेशन है। सारे कांस्टेंट को हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सारे कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा। लेकिन हमको क्या समझ में आया सर? कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करने पर एक्सप्रेशन बनता है। लेट्स सपोज दैट कि हमारा क्या है? 2x है। ये क्या है? हमारा एक एक्सप्रेशन है। क्या है हमारा? ये एक्सप्रेशन है। तो ऐसा एक्सप्रेशन बहुत सारा जब हमको दिखे अलग अलग पावर के फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। फिलहाल के लिए हम पोलिनोमियल में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक और क्यूबिक पोलिनोमियल तक। यानी सर हम लोग का डिग्री जाएगा 3 तक। ठीक है ना? यानी हम लोग को जाना कहाँ सर? क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। 4 कैसे बोल दिया आप? बाई क्वाड्रेटिक सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हम लोग का, तो सर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर किसके बारे में? तो क्यूबिक तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट एनीवे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। उसको समझे हम लोग क्या सर? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन ग्रांटेड है कि 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा ही आएगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो क्लास 9 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्या मतलब था पोलिनोमियल? अच्छा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है क्या? वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर दे। वेरिएबल का वो वैल्यू, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा ना, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। एनीवे उसको सोल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, वैल्यू भी बोलते हैं। और उसको हम लोग जीरो जी बोलेंगे तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है सर कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है क्या? तो देखो ये चीज वो है, जैसे मान लो तुम्हारे पास में कितना है? 2x प्लस का 1। लेट सपोज दैट कि हमारा एक वैल्यू है px, हमने रिप्रेजेंट किया px, एक क्या किया? पोलिनोमियल रिप्रेजेंट किया। तो अब बताना है सर इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा? द वैल्यू ऑफ एक्स पे करेगा। क्या हम एक्स का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा, अगर एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? कुछ और आएगा। तो सर ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो सर ज्योमेट्री से अगर समझे तो जो हम लोग जो सोल्यूशन निकालते हैं फैक्टराइज करके, तो क्या हम लोग को ग्राफ सेम टू सेम देगा? यहाँ ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ग्राफ पेपर। तो अगर हम लोग ग्राफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अगर ग्राफ से सॉल्व किया जाएगा तो डिट्टो सेम टू सेम आंसर मिलेगा जो आप प्राइम फैक्टराइज करके निकालोगे या फिर कोई भी मेथड लगा के निकालोगे। ठीक है, अच्छा तो सर समझेंगे क्या हम लोग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। लास्ट में क्या आपका? रिलेशनशिप्स बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा 100% नहीं 1000% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चांस कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसी को कंबाइन कर देगा पहला वाला कॉन्सेप्ट में और यहीं से क्वेश्चन आएगा। पढ़ेंगे आगे हम। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लिखा गया टॉपिक? निकालिए कॉपी, हाथ चलाइए। वाह भाई, बैग टंग ले अभी तक। चल लिख लिए, जल्दी करो जल्दी करो, लिखो टॉपिक लिखो। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो जाना पड़ेगा ना।
क्या? 4 को टॉपिक है, टॉपिक को मारो जल्दी से, उड़ाओ इसको। आइए समझते हैं सबसे पहला बात कि सर व्हाट इज पोलिनोमियल एक्चुअली मीन फॉर। सर एक्चुअली में पोलिनोमियल है क्या? सिंपल सा बात क्या है, सिंपल सा बात इतना ही है कि अगर आपको जिंदगी में वेरिएबल जो होता है ना, और इसका जो पावर दिखता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, अगर सर इसका जो पावर है, एक्सपोनेंट बोलना चाहिए, गलत बोल रहे हैं हम, पावर नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। अगर सर यहाँ पर हमको जो दिखे, कोई भी दिखे सर, क्या दिखे, सिर्फ और सिर्फ दिखे होल नंबर, क्या दिखे, होल नंबर दिखे। अब एक बार जान जाओ, होल नंबर क्या नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है डेसिमल में, क्या नहीं होता सर, या डेसिमल में नहीं होगा, और ना ही क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है बाबू, यानी कि सर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो सिर्फ कैसा हो, होल नंबर में हो, क्या हो, होल नंबर में हो। जैसे देखो यहाँ पर देखो, लेट सपोज दैट हमारे पास में है 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8, कुछ भी हो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सर x जो वेरिएबल है हमारा, उसका पावर देखे तो यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x टू पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो 0 1 2 3 क्या है, इट इज अ होल नंबर। अच्छा, किसी के मन में विचार ऐसा है कि सर यहाँ अगर नहीं रहे तो क्या पोलिनोमियल नहीं होगा, तो बालक क्या 1 2 3 होल नंबर नहीं है, बिल्कुल है भाई। ये नहीं रहेगा तो भी क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों सर, क्या 2 3 होल नंबर नहीं है, यस सर इट इज ऑल्सो होल नंबर। तो आपको बस इतना ही देखना है कि जो हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है, वो पावर क्या होल नंबर में है कि नहीं है। लेट सपोज दैट कि हमारे पास एग्जांपल और है कि सर हमने लिया 4x टू द पावर सर 1/2 कर दिया, प्लस का 5x प्लस का 4, कुछ भी है। तो हमको देखना है सर जो वेरिएबल है इसका पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया सर, फ्रैक्शन हो गया। तो भाई साहब पोलिनोमियल बनेंगे ही नहीं, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का बेसिक एक ही कंडीशन है कि सर पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर, कौन सर, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल्स आर रेज टू ओनली होल नंबर पावर। जो वेरिएबल होगा उसका पावर से मतलब है, और पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो होल नंबर में सर ना तो डेसिमल आएगा और ना ही फ्रैक्शन में आएगा। एक बात इसी बात पर आप लोग बताएंगे कि सर हमारे पास में लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, क्या ये पोलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या ये पोलिनोमियल बनेगा। अब सुनिए मेरे पास सुनिए, सर हमको सिर्फ मतलब किससे है, हमको मतलब है वेरिएबल से। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा एक बात बताना, ये जो हमने लिखा है किसके बराबर, इट इज नथिंग सर, इट इज जस्ट √2 है। क्या है ये, √2 है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तो बालक यहाँ हमको मतलब किससे है, वेरिएबल के पावर से। तो सर अगर देखा जाए तो वेरिएबल का पावर है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या ये होल नंबर है, हाँ है, इट इज अ पोलिनोमियल। कांस्टेंट पर कुछ भी हो सकता है बट वेरिएबल पे कुछ नहीं होना चाहिए होल नंबर के अलावा, बस इतना ही से बोला गया है। यही बोला गया है पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल आर रेज टू ओनली होल नंबर पावर इन जनरल एक्सप्रेशन विथ वन और मोर देन वन टर्म विथ नॉन निगेटिव। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, विथ नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एक बात और बताइए, लेट सपोज दैट कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ है 4x टू द पावर -3 प्लस का 2x, क्या ये लगता है आपको पोलिनोमियल कहलाएगा, डू यू थिंक, क्या -3 होल नंबर है, क्या -3 होल नंबर है, नहीं, -3 इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं बोला गया है, बोला गया क्या, होल नंबर बोला गया है। चलिए चमकाइए, आप लोग बढ़ेंगे हमारे, रीड फास्ट। आया ना बात समझ में, सिंपल सा, बहुत 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 बेसिक सा बात था। हालांकि क्लास 9 में यही बात बताया गया था आप लोगों को, है ना, चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल में भी। एनीवे लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट मजेदार क्वेश्चन है। चलो पोलिनोमियल का कंडीशन समझें आप लोग कि क्या है पोलिनोमियल। अब देखेंगे, बताएंगे आप लोग कि इसमें से कौन कौन सा पोलिनोमियल है। लेट्स सी द क्वेश्चन एवरीवन। लीजिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, खुद से देखिए। बोला गया है कि सर सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ टीचर आस्क्स 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑन अ पेपर एंड देन हैंड ओवर द पेपर। ठीक है जी, क्या लिखना है सर, पोलिनोमियल कौन है, यही ना। अ टीचर आस्क्स 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, ऑन अ पेपर एंड देन टू हैंड ओवर द पेपर। द फॉलोइंग्स वर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। चलिए, दीज आर द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है
हाउ मैनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द एबव 10 आर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, इसको भी पहचान में आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो 2x प्लस का 3 क्या पोलिनोमियल बनेगा, यस इट इज ए पोलिनोमियल। ठीक है सर, 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 क्वाड्रेटिक बनेगा, ये लिख दो सर, सेकंड पर सेकंड लिख देंगे। 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, छोड़ दीजिए उसको। एक्स क्यूब प्लस का रूट 3x, रूट लगा हुआ किस पर, ये पहले का आंसर बनेगा ना, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्या है, पोलिनोमियल नहीं है ना। हाउ मेनी ऑफ द एबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल, ये नहीं पोलिनोमियल है, पहला का आंसर है, पहला का आंसर में पहले लिख देंगे, दूसरा का आंसर में दूसरा लिख देंगे। ठीक है, इट इज नॉट पोलिनोमियल, वाई सर। सर जी रूट जो है ना सर, ये 3 एक जो x है ना, ये भी रूट के अंदर में है, ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा जानते हैं आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा सर, रूट अगर 3x को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर कितना आएगा, रूट 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, क्या होगा 1/2, नहीं ना, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, मतलब रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इट इज व्हाट 7x प्लस का रूट 7, ए पोलिनोमियल है। 5x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 2, ये पोलिनोमियल है लेकिन क्यूबिक है, हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए था। यहाँ देखिए ये भाई साहब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्यूबिक मतलब पोलिनोमियल बनाएंगे नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बना पाएंगे, देखो तो ध्यान से। इट इज 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5/x, अगर हम इसको सिंपल करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस का 3 और क्या होगा माइनस का 5x का पावर -1 होगा ना, तो क्या ये माइनस पावर 1 क्या आपका होल नंबर दिख रहा है, नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारा क्या होगा, पहला का आंसर ये भी होगा, है ना। और ये देखो ये पोलिनोमियल है ना पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पहला, मतलब हमारे हाँ क्या बोलो, पहला में क्या बोला गया, हाउ मेनी एबव 10 आर नॉट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है, तो पोलिनोमियल नहीं है मेरा, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो बेसिक सा क्वेश्चन पोलिनोमियल बेस्ट पूछ लिया गया है भाई। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, लेके चलते हैं आप लोग वापस जहाँ से पढ़ा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। आइए बात करते हैं कुछ और। लेट्स सी दिस टॉपिक एवरीवन, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पहली बार जानना है, और ऐसा गलती आप लोग आंसर लिखने में हमेशा करते हैं, इसलिए बात जानना जरूरी है कि कौन सा गलती नहीं करना है, क्यों हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ ना क्लास 9 में लोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं आज देखिए, अच्छे से देखिए। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, अगर हम बात करें सर कि किसी भी पोलिनोमियल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या कंडीशन है ना, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम पावर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, बड़ा छोटा छोटा छोटा। जैसे आप लोग देखते हैं आ रहे होंगे बचपन से ही कि सर हम लोग जब भी इक्वेशन लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, चाहे जो जो कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या दिखा कि सर बेसिकली यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है x टू द पावर 0 है, तो क्या है सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सर जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल को दिखाएंगे तो यही फॉर्म बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और क्या बोला गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज गिवन बाय एफ। अच्छा आप लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा ना क्लास 9 में भी कि सर ये एफ क्या है सर, ये पी क्या है सर। हालांकि क्लास 11 में एक नाम पड़ेगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, समझ में आएगा क्लास 11 में और डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए हम अलग अलग एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग चीज़ को सेट कर लेते हैं। और एक्स है क्या, इट इज अ वेरिएबल, है ना, यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अनुसार से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ देखो कि सर ये अरेंज हो रहा है, तो यही बोला गया कि सर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास दो चीज आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, एक ए है और एक क्या है हमारा एक्स है। ए कैन बी एनी कांस्टेंट और एक्स इज वेरिएबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए एन से स्टार्ट किया, ए एन से स्टार्ट किया यानी बड़े वैल्यू से स्टार्ट किया, और क्या किया उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स टू द पावर एन किया। अब क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, घटा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, पावर का देखो, पावर मेन है, मेन क्या है तुम्हारा पावर, पावर क्या हो रहा है तुम्हारा, पावर घटे जा रहा है, क्या बोलो हाँ या ना। यानी सर हम जब भी लिखेंगे पोलिनोमियल को तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को अरेंज करेंगे, ये पहला प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कैसे भी है सोल्व करके चले आए, भाई पहला स्टेप क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लास 9 में हुआ है गलती, नहीं करेंगे अब, क्योंकि सर स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो गया।
फॉर एग्जाम्पल वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए आई आर कोएफिशिएंट दैट इज कांस्टेंट होगा हमारा। तो यहाँ देखिए सर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का माइनस का 9 है, तो सर क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ है टी क्यूब माइनस का 5 टी स्क्वायर प्लस का 8, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि सर हमको कर दे क्या कि 4x कर दे प्लस का 3x स्क्वायर कर दे और प्लस का 5 कर दे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पहला काम यही है सर कि इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। क्या सर 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, क्या बिना किए हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन भाई वो प्रॉपर आंसर नहीं माना जाएगा, वो प्रॉपर तरीका नहीं माना जाएगा। तो चीज़ों को हम अरेंज करेंगे पहले। देखो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही रहेगा, इधर उधर थोड़ा सा रोटेट करा देगा क्वेश्चन, तो उसको पहले हम अरेंज करेंगे। एक बात और जानिएगा आप लोग कि बेसिकली जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का मेन प्रायोरिटी क्या है सर, इसको पॉजिटिव रखना। क्यों पॉजिटिव रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पोलिनोमियल हैविंग इट्स टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ ऑफ देयर डिग्री। पहला मैंडेटरी कंडीशन कि सर हम लोग का डिग्री कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सेकेंड, द पोलिनोमियल कैन हैव अ कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर बट नेवर डिविजिबल बाई अ वेरिएबल। सर हम लोग बोला गया कि पोलिनोमियल में सर कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और एक्सपोनेंट होगा तो कैसा होगा, होल नंबर में होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वेरिएबल डिविजिबल फॉर्म में हो, जैसे मान लो 2/x हो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर पोलिनोमियल बनाएगा ही नहीं, यही बात बोला गया है। कितना होगा 2 to the power x -1 हो जाएगा। तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो बस लिखेंगे आप लोग इसको, बढ़ेंगे हम आगे। एवरीवन लेट्स सी, बस यही दो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी दो लिखो, कोई दिक्कत मत करो, बढ़ेंगे हम आगे। इतना लंबा जोड़ा महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। चलो कौन अब यहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। चलो जी नेक्स्ट देखो आप लोग, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल के बारे में। थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है। आप लोगों को सब कुछ जानने से पहले एक बात हम बताएंगे, बेसिक से बात बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाँ इट इज जीरो पोलिनोमियल। क्या है सर, जीरो पोलिनोमियल है क्या हमारा ये, इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये जीरो पोलिनोमियल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम समझ में आएगा सर क्या, और हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। क्या बात करने वाले हैं, डिग्री के बारे में। तो सर डिग्री होता क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। हमको वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब रहा बात कि सर हमारे पास एक जीरो पोलिनोमियल है, मतलब जीरो है, ठीक है सर। अब आप लोग ना दो चीज समझोगे तो आराम समझ में आएगा, एक जीरो होगा और एक कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। साथ ही समझते हैं हम दोनों को, तभी का समझ में आएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। लेट सपोज कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 5 हमारा कोई एक नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो सर अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर इसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए तो हम एक चीज़ कर सकते हैं सर, किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x⁻0 का। क्योंकि सर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो सर किसी भी वेरिएबल का अगर हम लोग पावर 0 करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो सर यहाँ पर बेसिकली ये क्या हुआ, ये तो 5 × 1 के बराबर है, मतलब कितना 5 के बराबर है। वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ, क्या वैल्यू चेंज हुआ, वैल्यू अभी भी सेम है, 5 के बराबर है। लेकिन हमको क्या समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर डिग्री ढूंढे, नहीं होता टर्च मार के ढूंढेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो टर्च मार के ढूंढेंगे तो डिग्री मिलेगा 0। कितना मिलेगा, मतलब सर इसका डिग्री कुछ मिलेगा, वो मिलेगा किसके बराबर, 0 के बराबर मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ डिग्री बनेगा, वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब रहा बात सर यहाँ पर, तो एक बात हमको क्या पता है कि सर अगर 0 में किसी भी नंबर से मान लो कि 1 से ही मल्टीप्लाई किए तो खुद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो सर अगर यही चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे तो 0 में जैसे ही हम x⁻0 से करने चलेंगे कि भाई चलो एक काम करते हैं, थोड़ा देर मेरा बात मान लो, तब बोलेगा तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तुम मेरा बात मान चुपचाप 0 हो जाओ। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ डिग्री डिफाइन होगा ही नहीं। क्या डिग्री डिफाइन होगा, यस डिग्री कांट बी डिफाइन, बस। तो क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझ में आया आप लोग को कि किसी भी कांस्टेंट का डिग्री डिफाइन होगा, और डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन वहीं अगर जीरो पोलिनोमियल के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
क्या बात समझ में आया? आगे बढ़े क्या? चमकाइए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। कांस्टेंट का डिग्री कितना होगा? जीरो का, और जीरो कितना होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री कांट बी डिफाइन। चलो यहाँ लिखा हुआ नोट्स, नोट्स लिखो तुम लोग फटाक से एवरीवन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है एमसीक्यू में, है ना। डिग्री क्या है? डिग्री रेफर टू द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जीरो पोलिनोमियल क्या है? अ पोलिनोमियल ऑफ अनडिफाइंड डिग्री इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। नोट, कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो, दैट इज एफ एक्स बराबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये इसका कंडीशन है, लिख लीजिएगा मन करे तो। कांस्टेंट पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, लिख लीजिए। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। नेक्स्ट, यस, वेट फास्ट, ग्राफ तक लेके चल जाएंगे आज हम गाड़ी को। हाँ जी, कल आप लोग ग्राफ को भी लेके आइएगा। एक बात बताएं आप लोग, सुनो एवरीवन, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, चलो थोड़ा दिमाग लगाना तुम लोग। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक हम बात बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग घर से, है ना। हम जो बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि किसी भी नंबर का, जैसे 1 का पावर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का पावर 1 तो वैल्यू कितना आएगा? 1। तो हम लोग एक बात पढ़े हैं सर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, क्या पढ़े हैं कि अगर 1 का पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर 1 के बराबर होगा। तो बेस सेम है तो क्या होगा? पावर बराबर हो गया, तो क्या 0 बराबर 1 हो गया? बोलो हाँ या ना, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर रहा, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये देखिए आप लोग एवरीवन, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या बोला गया है सर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि सर कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्या है हमारा? लीनियर पोलिनोमियल है, तो सर डिग्री कितना होगा? 1 होगा। मतलब सर अगर बात करें सर ऐसा कोई पोलिनोमियल का फॉर्म, अगर बात करें सर फॉर्म, अगर हम फॉर्म का बात करते हैं सर कि लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म क्या बनेगा, तो देखो ध्यान से याद रखना, इट इज एक्स प्लस का बी। क्या होगा हमारा? एक्स प्लस का बी होगा। देखो ध्यान से, एक्स का कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? ये सर 1, कितना है? 1। इसीलिए सर इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। और रहा सर कुछ कंडीशन, तो इसमें क्या बोला गया है? वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। क्या हमारा ये रियल नंबर होगा? एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप ए को 0 करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो फिर कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो इससे बात नहीं बनेगा। देखिए एग्जांपल, 2x प्लस का 5 है, कुछ ऐसा लीनियर पोलिनोमियल है। तो अगर आप x का सॉरी इसको अगर आप कांस्टेंट टर्म को 0 कर देते हैं, ए बोला गया है ना कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या है हमारा? अगर ये 0 होता है तो 0 मल्टीप्लाई भी x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस का 5 तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस का 5, मतलब सर क्या 5, तो क्या बात बनेगा? इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो अगर इसका फॉर्म का बात करें, क्या बात करें? अगर हम इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या बात चलेगा? तो सर इसका फॉर्म बनता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जिसमें सर हमारा ए बी सी जो होगा, ए बी एंड सी जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये साइन है किसका? बिलोंग्स टू का, मतलब क्या होता है? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हुआ तो ए वाला वैल्यू क्या होगा? देखो ध्यान से, बी एक्स प्लस का सी, मतलब डिग्री 1 हो जाएगा, मतलब क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बात क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्म का, क्या बात करें? इसके फॉर्म का बात करें तो क्या होगा? हम ये वैसे क्या, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, जिसमें से फिर से क्या होगा? ए बी सी एंड डी जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ए जो होगा हम लोग का 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ डिग्री कितना है आपका? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री कितना है आपका? 3 है। तो ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। अब बात करेंगे यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या सॉल्यूशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हमको एक बात समझना क्या है। देखिए लेट सपोज दैट कि हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है, दैट इज मान लेते हैं सर पी एक्स बराबर हमारे पास में है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ऐसा कुछ है हमारे पास में। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे सर, अगर हम x बराबर 1 डालते हैं, क्या डालते हैं? x बराबर कितना डाल दिए? 1 डाल दिए। कितना डाल दिए? 1 डाल दिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या डालोगे? 1 डालोगे, तो क्या होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसा क्या होगा? 4 इंटू 1, ऐसा क्या होगा? 5 होगा। वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 1 2 प्लस का 4 प्लस का 5 हो गया ना, मतलब सर कितना हो गया? 11 हो गया। तो सर बेसिकली हमको क्या मालूम चला कि अगर x का वैल्यू 1 डाले हैं तो इसी पोलिनोमियल का एक वैल्यू आया, नहीं ना आया? जैसे ही हमने x का एक वैल्यू डाला तो क्या दिया हमको? एक वैल्यू दिया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यही बात बोला गया है, द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स बराबर ए। हमने इस x जगह पर क्या डालना है? a डालना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर a इन द गिवन पोलिनोमियल एंड इज डिफाइंड बाय द एफ ए
बराबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी सर जैसे ही आपने x बराबर 1 डाला तो वो क्या मिला सर, एक मिला वैल्यू, कितना मिला सर, 11 मिला। हियर a दैट इज f फंक्शन ऑफ a विल बी द नोन एज द वैल्यू या सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। बस इतना ही सिंपल सा बात है। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये रहा, यस, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का बेसिक सा मतलब क्या है कि कोई तुमसे पूछ दे कि जीरोज होता क्या है, तो बस इतना ही बोलना है कि किसी भी पोलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वह वैल्यू जो पूरे हमारे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे। लेट सपोज कि हम कुछ एक्स का ऐसा वैल्यू डालें यहाँ पर कि हमको क्या बना दे, जीरो बना दे। क्या करा दे, जीरो बना दे। लेट सपोज कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बहुत बेसिक सा कि सर हमारे पास में है 2x प्लस का 1, हम यहाँ पर x का क्या वैल्यू डाले ये जीरो हो जाए। हम यहाँ पर x का क्या वैल्यू डाले कि ये जीरो हो जाए। अच्छा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर x बराबर जीरो डालें तो भाई 1 आ जाएगा, वो चेक करके देखो। क्या करोगे, 2 इंटू जीरो प्लस का 1 तो कितना हो गया वैल्यू, 0 प्लस का 1 मतलब कितना, 1 हो गया। ये तो बात माना ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा -1, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। बेसिकली इस चीज को जानने के लिए हम लोग ना क्लास 9th में एक चीज पढ़े हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। 2x प्लस का 1 बराबर क्या, जीरो। तो क्या होगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ से x क्या निकलेगा, -1/2। सर अगर हम यहाँ पर अब x बराबर क्या डाले सर, x बराबर डाले क्या, -1/2, तो वैल्यू क्या होगा देखो ध्यान से, 2 इंटू -1/2 प्लस का 1, तो ये कट गया इससे, एक आया तुम्हारा वैल्यू -1 + 1 मतलब कितना, जीरो ना। एक बार बताइए, क्या यहाँ जो x का जो वैल्यू आया है -1/2, क्या कभी भी जिंदगी में ऐसा पॉसिबल है कि इसी x का दूसरा कोई वैल्यू आ जाए, एनीवन? थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है कि सर, क्या हो सकता है कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसका हम कुछ भी करके जीरो चेंज कर दे, नहीं हो सकता है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा हो कि सर एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके ना इसको बढ़ा देते हैं, तो भाई बढ़ाओगे ना तो लास्ट में कट के स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ से समझ में क्या आया सर कि बेसिकली जीरो ऑफ पोलिनोमियल है क्या, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी वेरिएबल का रियल वैल्यू होगा फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम जीरो। क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या बन गया, जीरो के बराबर हो गया। देखो तो ध्यान से, क्या ये जीरो हो गया, तो यही है, ये है क्या, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का एक्स का वैल्यू कितना है, -1/2। एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है -1/2, इस वैल्यू को पुट किए हैं तो जीरो आया है। आया क्या समझ में, यस। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो, द रियल नंबर अल्फा एंड बीटा विल बी द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो आगे चल के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल करने वाले हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कुछ और नहीं है, बस हम जीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अपने पोलिनोमियल में अल्फा का वैल्यू पुट करें तो जीरो के बराबर आएगा, और बीटा का वैल्यू पुट करें तो जीरो के बराबर आएगा। इतना आप लोग लिखेंगे और इसको करेंगे हम लोग प्राइम, इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे बातों को। चलिए एवरीवन नोट इट डाउन, इसको फैक्टराइज करिए और स्टार्ट करते हैं कहानी। यहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला। देखो बात क्या है ना कि समझ में आ जाता है, लेकिन जब आगे चल के रिवाइज करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा नोट्स होना चाहिए, वो जरूरी है तुम्हारा टाइम बचाने के लिए। तुम्हारा नोट्स तुम्हारे ही काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेक योर ओन नोट्स, और ऐसा बनाइए जो आगे चल के समझ में आवे और काम आवे। ऐसा मत बनाइए कि अभी टाइम पास हो रहा है और आगे चल के भी टाइम पास करा दे, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, कहीं वीडियो देख के फिर नोट्स लिख रहे हैं। इससे बढ़िया क्या है, एक बार नोट्स बनाएंगे, अगला बार जब भी करेंगे तो रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे, है ना भाई। तो इस मोड पे रहिए आप लोग, अभी टाइम है कि नोट्स बना सकते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा और दूसरे का नोट समझ में नहीं आता है खुद को। चलो यहाँ देखो आ गया, आइए दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी का। देखिए एवरीवन, हटा रहे हैं इसको। सर अब रहा बस सर अल्फा बीटा सब कुछ ठीक है सर, अब चलिए इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन है, क्या कौन सा इक्वेशन है एवरीवन, इट इज विच टाइप ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है। क्यों बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तुम राहुल वहां से उठ के आगे बैठो तो,
आगे बैठो, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बैठो तो वहाँ पर। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर। तो हमारे पास सर एक जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री कितना है इसका 2 है। तो सर अगर हम इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं। तो एक बात, सबसे पहला बात ध्यान देने वाली क्या है कि सर जब भी फैक्टराइज करते हैं हम लोग, तो हम लोग को ना एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है कि सर जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 है, कितना है, माइनस का 4 है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 12 हो जाएगा, कितना जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ देखो +3 और 3 इंटू जब -4 करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा -12। अब करना क्या है हमको कि सर इसको हमको ऐसे सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -12 हो जाए, और जबकि जब एडिशन करे तो क्या हो जाए, वैल्यू -1 हो जाए। तो सर देखिए, अगर सर हम देखते हैं माइनस का 4 और प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 कितना होगा, -12 हो गया, और -4 + 3 कितना होगा, -1 होगा। तो बस इस चीज को ना मिडिल टर्म जो था इसको स्प्लिट करना बोलते हैं हम लोग। तो 3x² हो गया, तो क्या लिखेंगे, -4x और क्या है तुम्हारा, प्लस का 3x और -4 हो गया ना, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते तो क्या आएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया, और यहाँ क्या है तुम्हारा, -4 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ कॉमन है नहीं है, +1 है ना, यस +1 है, +1 निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3x और क्या हो गया तुम्हारा, -4। एक बात क्या है, यहाँ पर एक बात क्या है सर, कि यहाँ जो ब्रैकेट में दिख रहा है, अगर आपको यहाँ दिख रहा है मतलब बात सही है, ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों बना तो बात सही है, तो फिर गलत है वो। तो अब चलो ये दोनों कॉमन है तो एक साथ अरेंज कर लेते तो कितना हो जाएगा, 3x - 4 एक साथ हो गया, और ये कितना है, x + 1 क्या हो गया तुम्हारा, x + 1 हो गया यहाँ पर। चलो ये हमने किया है, सिर्फ क्या किया है, फैक्टराइज। अब अगला स्टेप कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तुमको चाहिए क्या, बता दो, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर। इसको हमको यूज करके मिलेगा जीरोज, क्या मिलेगा, जीरोज। तो लिखेंगे क्या, टू गेट जीरोज, क्या लिखेंगे सर, टू गेट जीरोज। क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे सर, ये करने वाले हैं 3x - 4 अंडर ब्रैकेट x + 1 = करेंगे 0। बात समझ में आ रहा है भाई, क्या आप बिना बोले, एवरीवन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिना कुछ बोले डायरेक्ट 0 के बराबर पुट कर दोगे ना, तो तुम्हारा सवाल जो है ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप बना रहे हो पोलिनोमियल और क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, इक्वेशन में। क्योंकि सर हमको 0 चाहिए तो हम 0 के बराबर करेंगे, 0 चाहिए तो 0 के बराबर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू गेट जीरोज, हमने इसको 0 के बराबर किया। अब यहाँ से हमको क्या बात समझ में आता है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई है और 0 के बराबर है, तो हो सकता है पहला भी 0 हो या फिर दूसरा भी 0 हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, और इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आया है, 0। तो हो सकता है सर कि सर 0 इंटू बी, मतलब क्या हुआ, ए बराबर 0 हुआ, ए भी क्या है तुम्हारा 0 के बराबर। ये भी हो सकता है ना कि ए रहा हो और बी 0 के बराबर रहा हो, बी क्या हो हमारा 0 के बराबर रहा हो, तो ये तो 0 होगा। या फिर हो सकता है सर कि दोनों 0 के बराबर रहा हो तो 0 हो गया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करके इसको हम बनाए हैं, और दो चीज को मल्टीप्लाई किया गया है, तो देयरफॉर क्या होगा, 3x - 4 = 0 होगा, एंड x + 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। इसीलिए दोनों के पास 0 जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, एंड यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, x बराबर क्या होगा, -1। अब देखो यहाँ पर ना हुआ क्या कि सर इसी x का वैल्यू कितना आया है, x बराबर कितना आया बाबू, ये आया है 4/3 आया है, एंड कितना आया है, -1 आया है, यही ना आया है। हमारे पास x का वैल्यू 2 आया। अच्छा 2 क्यों आया सर, क्योंकि सर डिग्री कितना है, 2 है, जितना डिग्री होगा मैक्सिमम उतना वैल्यू आएगा। डिग्री कितना है, 2, तो इस x का 2 वैल्यू आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है या 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल आप ये समझो कि सर x का वैल्यू आया है 2 और हम रिप्रेजेंट किसे किए, x के बराबर किए। तो हम इसी चीज को ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल मानेंगे, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा। तो करेंगे क्या, लेट अल्फा बराबर हमने क्या माना, 4/3, एंड बीटा बराबर जो है कितना है हमारा, -1 है। तो अल्फा बीटा कुछ अलग चीज नहीं है, बस इस x को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग सिंबल है। जैसे क्यूबिक आएगा तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो हम इस चीजों को ना सेपरेट करने के लिए जब फार्मूला में दिखाएंगे तो हमको अलग अलग दिखे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया अल्फा और बीटा।
क्या बात समझ में आया आप लोग को? चलिए चमकाइए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। x बराबर -1 है दोस्त, -1 है वो, 7 नहीं है। लिख लिए? लिख लिए? ठीक है, तो तुम्हें तो नहीं लिखी है जी, टू गेट जीरोज वहाँ लिखी है, ठीक है। नहीं लिखी है तो नंबर काट लेंगे टेस्ट में। एवरीवन बता दे रहे हैं, टेस्ट में अगर जीरोज निकालना है और वहाँ स्टेप में नहीं दिखा टू गेट जीरोज, तो हम नंबर काट लेंगे, इसके लिए नंबर काट लेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, एक नंबर काटे आधा नंबर काटे, बता चुके हैं कि वहाँ क्यों लिखना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा सब बता चुके हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल इक्वेशन में शिफ्ट कर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिलहाल बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या समझ में आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, जो क्वेश्चन देखेंगे तब। इक्वेशन आएगा तो इक्वेशन जैसे बना देंगे, और पोलिनोमियल आएगा तो पोलिनोमियल के जैसा बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों चैप्टर अलग अलग है लेकिन एक ही जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या बारीकी है जानना पड़ेगा, ना तो गलती कर दोगे तुम लोग, छोटा छोटा गलती हो ही जाता है। बढ़े आगे। अल्फा बीटा का कहानी यहाँ से हम लोग के सामने आ चुका है, और बालक अब यहाँ से एक लास्ट, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आज, ठीक है। चलो हटाना चाहेंगे, और अगला पार्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये रहा आप लोग का अगला पार्ट। यस, यहाँ से हम लोग को समझ में आएगा कि सर जो हम लोग का जो ग्राफ होता है, ये सर या तो अपवर्ड होगा, नहीं तो सर डाउनवर्ड होगा। क्या होगा सर? डाउनवर्ड होगा। दैट इज कॉल्ड अपर पैराबोला एंड दिस इज कॉल्ड लोअर पैराबोला। ये लोअर और अपवर्ड पैराबोला का जो वैल्यू है डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी ए पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला होगा, और ए नेगेटिव होता क्या होगा तुम्हारा? लोअर पैराबोला होगा। लेकिन पैराबोला तो सब कुछ ठीक है सर, ये पैराबोला कहाँ से टर्न मारेगा, ये क्या वैल्यू है, ये जानना बाकी है। इस पैराबोला को हम लोग जब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो सर ये पैराबोला जो दिया ये किस चीज का है, तो क्वाड्रेटिक का है सर। तो हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, तो ग्राफ में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन लीनियर का, ये हमारा पैराबोला क्वाड्रेटिक का, और एक चलेगा तुम्हारा सांप के जैसे, वो चलेगा क्यूबिक का। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं और कुछ डिस्को ऐसे ऐसे करा दिए तो ये क्या कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो कल का कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, आज के लिए इतना ही।